देश में एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां पर कोई अधिकारी निरीक्षण नहीं कर सकता। यदि अधिकारी ने गलती से इस थाने का निरीक्षण किया तो उसका तबादला होना तय है। पुलिस स्टेशन में थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ की मुख्य कुर्सी पर पुलिस अधिकारी नहीं बैठता है। बगल में रखी कुर्सी पर बैठकर ही एसएचओ अपनी ड्यूटी करता है। देश में अपने तरह का ये अनोखा पुलिस स्टेशन है। महादेव की नगरी काशी में कोतवाली पुलिस स्टेशन की यही कहानी है। शिव के रौद्र रूप काल भैरव होते हैं जिन्हें बनारस का कोतवाल कहा जाता है। कोतवाली थाने के असली मालिक काल भैरव होते हैं। कोतवाली पुलिस स्टेशन की एसएचओ की कुर्सी पर काल भैरव की फोटो रहती है और उसके बगल में रखी कुर्सी पर बैठकर थाना प्रभारी रूटीन काम करते हैं। बनारस में यह थाना देश में अपने तरह का अनोखा थाना है। बनारस में कोई अधिकारी ज्वाइन करने से पहले काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव का दर्शन करता है, उसके बाद ही पदभार संभालता है। जिस थाने के मालिक खुद कोतवाल हो वहां का निरीक्षण कोई अधिकारी कैसे कर सकता है। इसलिए कोतवाली थाने का कभी निरीक्षण नहीं होता है। अधिकारी वहां पर जाते भी हैं तो निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। वर्षों पूर्व एक अधिकारी ने कोतवाली थाने का निरीक्षण किया था, शाम तक उसका तबादला हो गया। इसके बाद से अधिकारी भी कोतवाली थाने से दूरी बनाकर रखते हैं। काशी विश्वनाथ के बारे में माना जाता है कि बिना काल भैरव की अनुमति के यमराज भी नहीं ले जा सकते हैं। किसी की आत्मा काशी की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काशी के कोतवाल काल भैरव की अनुमति के बगैर यमराज भी किसी की आत्मा को नहीं ले जा सकते हैं। काल भैरव का दर्शन करने से ही भक्तों को जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। काल भैरव की महिमा अनोखी है। ऐसे में उनके थाने में अधिकारी निरीक्षण करने की सोचते भी नहीं हैं। कोतवाली थाने की कुर्सी पर विराजमान बाबा काल भैरव को प्रणाम करने के बाद ही थाना प्रभारी अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। प्रतिदिन बाबा का फूलमाला चढ़ा करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। कोतवाली थाने के पास ही बाबा काल भैरव का मंदिर है। काशी की इस धार्मिक मान्यता का पुलिस पूरा ध्यान रखती है। हमारे संज्ञान में तो इसका कोई समय नहीं है। जी जी। काफ़ी दिनों से ये परंपरा चली आ रही है। जी जी। और यहाँ तक कि इस कोतवाली को बाबा काल भैरव की कोतवाली ही कहते हैं। जी जी। गेट पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। जी जी। तो एक परंपरा चली आ रही है कि उनके नीचे ही हम लोग कार्य करते हैं और भगवान ही यहाँ सब कुछ चलाते हैं। बाबा काल भैरव के आदेश निर्देश से ही सारी चीज़ें संचालित होती हैं और सभी चीज़ें इनके अनुसार ही चलती हैं। हम लोग प्रतिदिन इनका पूजन अर्पण तर्पण करते हैं और इनसे आशीर्वाद लेकर के अपने कार्य को संचालित करते हैं। अब ये तो है किंवदंती है कि यहाँ पर निरीक्षण नहीं होता कि बाबा का निरीक्षण कौन करेगा। साक्षात जो काल भैरव हैं, महाकाल हैं, उनका निरीक्षण करने का मतलब है कि भगवान का हम निरीक्षण कर रहे हैं। इसलिए इसके हिसाब से यहाँ निरीक्षण नहीं होता है और बाकी इन्हीं की कृपा से सब कुछ संचालित हो रहा है। भगवान शंकर की नगरी कही जाने वाली काशी के राजा हैं बाबा विश्वनाथ। साथ ही काल भैरव को इस शहर का कोतवाल कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शहर में भैरव बाबा की ही मर्जी चलती है और वह पूरे शहर की व्यवस्था देखते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों के बीच ये भी मान्यता है कि यहाँ मंदिर के पास एक कोतवाली भी है और काल भैरव स्वयं उस कोतवाली का निरीक्षण करते हैं। काल भैरव के काशी में स्थापित होने के पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच ये चर्चा छिड़ गई कि दोनों में बड़ा कौन है। चर्चा के बीच शिव जी का जिक्र आने पर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव की आलोचना कर दी, जिससे शिव बहुत क्रोधित हुए। उसी क्षण भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। इसी कारण काल भैरव को शिव का अंश कहा जाता है। काल भैरव ने शिव जी की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया। अब यह मुख उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था।
तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने भैरव से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है और इसकी सजा यह है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। उनके जाते ही शिव जी की प्रेरणा से एक कन्या प्रकट हुई, एक तेजस्वी कन्या जो अपनी लंबी जीभ से कटोरे में रक्तपान कर रही थी। यह कन्या कोई और नहीं ब्रह्म हत्या थी। इसे शिव जी ने भैरव के पीछे छोड़ दिया था। शिव जी के कहे अनुसार भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोकों की यात्रा कर रहे थे और वह कन्या भी उनका पीछा कर रही थी। फिर एक दिन जैसे ही भैरव बाबा ने काशी में प्रवेश किया, कन्या पीछे छूट गई। शिव जी के आदेशानुसार काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी शिव की नगरी है, जहां वह बाबा विश्वनाथ के रूप में नगर के राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहां गंगा के तट पर पहुंचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काल भैरव के पाप मुक्त होते ही वहां शिव प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। शिव जी ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होगी। शिव प्रेरणा से जिस स्थान पर काल भैरव रह गए, बाद में वहां काल भैरव का मंदिर स्थापित कर दिया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन करना जरूरी होता है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। रोचक इंडिया के लिए यतेंद्र तिवारी।